भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। कृष्ण भक्त इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है और व्रत रखकर उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की भक्ति की कथाएं बहुत ही अनोखी हैं। ऐसी ही एक सच्ची भक्ति की कहानी एक गरीब बूढ़ी औरत की है, जिसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया और अपने निज धाम ले गए। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। उस बूढ़ी औरत ने साधु बाबा का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। इससे साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और वह बूढ़ी औरत से बोले, माई, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने देखा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। इसलिए मैं ये गोपाल कृष्ण ठाकुर जी आपको देता हूँ। आज से ये तुम्हारा बालक है। आज से तुम अपने गोपाल कृष्ण का बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। इनके होते हुए तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी। वो बुढ़िया माई गोपाल कृष्ण की छवि पाकर बहुत खुश हुई। मेरा लड्डू गोपाल दूध पिएगा, माखन खाएगा। चल आजा, मैं तुझे झूले में सुला देती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को लोरी सुनकर नींद आती है ना? देखो, बेचारी बूढ़ी माई लड्डू गोपाल को ही अपना बालक मानने लगी है। हाँ चलो, अच्छा है, ठाकुर जी के रूप में इसे बालक मिल गया। बूढ़ी माई को रोजाना गांव के कुछ शरारती बच्चे ठाकुर जी का लाड प्यार करते देखते थे। एक दिन शरारती बच्चों को बूढ़ी माई से हंसी मजाक करने की सूझी और वे आपस में योजना बनाने लगे। चलो साथियों, आज इस बूढ़ी माई के साथ चालाकी करते हैं। हाँ, चलो, बड़ा मजा आएगा। सभी बच्चे शोर मचाते हुए बूढ़ी माई की झोपड़ी के पास आते हैं। उनका शोर सुनकर वो बाहर आती है। क्या बात है, थोड़ा धीरे बोलो, इतना शोर मत मचाओ, मेरा बालक सो रहा है। अम्मा, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तो अपने बच्चे का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। हाँ अम्मा, इसीलिए हम सब भी अपना खेल बीच में छोड़कर घर जा रहे हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा है, अपने बच्चे का ख्याल रखना। कोई मेरे लाल गोपाल को हाथ भी लगा कर दिखाए, मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं यहाँ छड़ी लेकर खड़ी हूँ, कोई मेरी झोपड़ी में घुस भी नहीं सकता। बच्चे हंसने लगे। बुढ़िया ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में छुपा लिया और स्वयं छड़ी लेकर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहरा देने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए वो बूढ़ी औरत भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलकें झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। कोई मेरे बाल गोपाल को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसकी माँ अभी जीवित है, जरा देखूं, सो रहा है ना? हाँ, मेरा लाल तो गहरी नींद में है। यहीं झोपड़ी के बाहर बैठी रहूंगी, पर इसे कुछ नहीं होने दूंगी। भोली भाली बूढ़ी मैया का ये भाव देखकर भगवान कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। मैया, तुम्हारी कोमल भक्ति देखकर तो मेरा मन भी तुमसे मिलने को विचलित है। माई, मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा। बूढ़ी औरत की कोमल भक्ति देख भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर बूढ़ी माई के पास आए। उनके पांव की आहट पाकर वो बूढ़ी माई डर गई। अरे, ये किसके कदमों की आहट है? कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने? मेरी छड़ी कहाँ है? ये रही। मेरे बच्चे को कोई नहीं ले जा सकता।
वो भेड़िया भी नहीं ले जा पाएगा। मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। देखो मुझे। क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से, तू मेरा लाल नहीं हो सकता। बूढ़ी माई के इस प्रेम को देखकर गोपाल और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और वो बूढ़ी माई से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। तूने मेरी बहुत सेवा की है, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अच्छा, आप भगवान हो? मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। ठीक है मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। रुको, मैं अपने लाल को साथ ले लूं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी माई को अपने साथ निज धाम ले गए। भगवान कृष्ण की लीला भी अद्भुत है। वो अपने भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं होने देते। कृष्ण के अनन्य भक्त जन्माष्टमी की तैयारियों में लग जाते हैं। भगवान के जन्म की खुशियां मनाने के लिए युवा और बच्चे गोविंदा बनकर जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन करते हैं। देश भर में जगह जगह चौराहों पर दही और मक्खन से भरी मटकियां लटकाई जाती हैं और गोविंदाओं द्वारा मानव पिरामिड बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इसे तोड़ा जाता है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मथुरा और आसपास के इलाकों में जन्माष्टमी में स्त्री के साथ साथ पुरुष भी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इसी तरह पूरा देश जन्माष्टमी के त्योहार का आनंद लेता है। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। जय गोविंद पुजारी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप गोविंद देव के सामने रात के समय रोजाना ये 4 लड्डू रखकर ही मंदिर के पट बंद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या कारण है? 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण ये है कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वो ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सके। मेरे मन के भाव ही कुछ ऐसे हैं कि ऐसा करने से मुझे अलग ही तृप्ति का अनुभव होता है। भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त अपने भाव जैसे रखेगा वैसे ही प्रभु उसकी भक्ति और प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसा क्रम रोजाना ही चलता था। रोजाना ही पुजारी जी गोविंद देव की मूर्ति के समक्ष आरती के बाद 4 लड्डू रखकर मंदिर के पट बंद करते थे। पर एक दिन पुजारी जी ने शाम को भगवान गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में जब वो शयन करने जाने लगे तो वो लड्डू रखना भूल गए। गोविंद देव लड्डू खाने स्वयं मूर्ति से प्रकट हुए। आज थाली में लड्डू नहीं है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो लड्डू है ही नहीं। लगता है पुजारी जी आज लड्डू रखना भूल गए। कोई बात नहीं, पुजारी जी रोजाना तो रख ही देते हैं। आज मैं अपना लड्डू स्वयं ही ले आता हूँ। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने उसी समय बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। लल्ला, पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? बाबा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, भूख लगी थी इसी कारण मैं तुम्हारे पास लड्डू लेने आ गया। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुझे पैसे के बिना लड्डू कैसे दे दूं? मैं ऐसे लड्डू नहीं दूंगा। बालक रूपी भगवान कृष्ण कुछ पल सोचने लगे, फिर अपने हाथ में पहना सोने का कड़ा उतारकर हलवाई से बोले, बाबा मेरे पास ये सोने का कड़ा है, क्या तुम इसके बदले में
मुझे लड्डू दे सकते हो? तुम ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा देखते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। सोने का कड़ा? हाँ हाँ लल्ला, इसके बदले मैं तुम्हें 4 लड्डू अभी दिए देता हूँ। हलवाई ने झट से कड़ा अपने हाथ में लिया और भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव जी ने लड्डू खाए और अपने मंदिर लौटकर वापस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब वो भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी जी डर गए। हे गोविंद, आपके हाथ का सोने का कड़ा कहाँ गया? कल रात को मैंने देखा था, दोनों हाथों में सोने के कड़े थे। मंदिर में कौन आया जिसने सोने का कड़ा ले लिया? मुझे महाराज तक ये खबर पहुंचानी होगी। अब तक ये बात मंदिर में सबको पता चल चुकी थी। पुजारी जी ने मंदिर के सेवक के द्वारा उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वो डर के मारे कांपने लगा। लाला 2 समोसे देना। भैया, ये किस सोने के कड़े की बात नगर में फैल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता? गोविंद देव जी के मंदिर से गोविंद देव जी के हाथों में जो सोने के कड़े हैं ना, उसमें से एक हाथ का कड़ा गायब है भाई। कहीं ये कड़ा वही तो नहीं जो कल रात वो बालक मेरे पास लेकर आया था? मुझे तुरंत ही ये बात राजा को बतानी होगी, नहीं तो सब मुझे ही चोर समझेंगे। हलवाई तुरंत ही राजा के पास गया और भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज, जो कड़ा गोविंद देव जी के मंदिर से गायब है, पुजारी जी से पूछिए, क्या ये वही कड़ा है? जी महाराज, ये गोविंद देव जी का ही कड़ा है। लाला, तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया? महाराज, कल रात में जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगा तो उसी समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसी ने मुझे ये कड़ा दिया था और जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। 4 लड्डू? हे गोविंद, कल रात में आपके लिए थाली में लड्डू रखने भूल गया था। पुजारी जी, आप किस सोच में पड़ गए? कौन था वो बालक? महाराज, वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गोविंद देव जी थे। हे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके लिए थाली में लड्डू नहीं रख पाया। आपकी लीला अपरंपार है, मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पुजारी जी की बातों को सुनकर राजा और सभा में आए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और ये बात सुनकर हलवाई भी खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो भगवान कृष्ण गोविंद मुरारी को नहीं पहचान पाया। वो मन ही मन भगवान गोविंद देव जी से क्षमा मांगता है। उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं।